Hello, everyone. Welcome and welcome back to my channel. First of all, I would like to thank all of my subscriber who haven't unsubscribed me till date. क्योंकि मैंने लास्ट लॉन्ग वीडियो डाली थी मई 2025 को एंड इट्स जून 2026. इट्स बीन 1 year. Though I have read through all the comments which you have put on my long video, मैंने सब कुछ पढ़ा है. But I was so busy at work. I was trying to do something else. I was trying to achieve something else, which was out of my comfort zone. That is the reason I was very busy and I couldn't make the next part of that particular video. But today I am here. I have all the comments, all the questions along with me, and I have prepared very well how to answer all of your doubts. And इसके बाद भी आएगा. And this time I'm pretty sure कि इसके बाद आएगा. Whatever doubts you will have after this video, you can comment down, and I'll definitely get back to you. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. सो अगर आपने वो पिछले वीडियो में देखा होगा, दैट टाइम आई हैव एक्सप्लेन दैट हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई करियर, सॉरी, फ्रॉम एन एच आर एनालिस्ट टू डेटा एनालिस्ट. ठीक है. तो आप लोगों बहुत सारे ऐसे सवाल हैं एंड आई हैव समराइज्ड एवरीथिंग. डे आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो बहुत लोगों का ये डाउट था, व्हाट इज़ माय क्वालिफिकेशन, राइट? तो मैं बता देती हूँ. मैंने पीयूष किया था साइंस में, साइंस स्ट्रीम लेके, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. देन मैंने फिर डोमेन चेंज किया था ग्रेजुएशन में. आई स्विच टू कॉमर्स. दैट टाइम माई ऑनर्स वॉज इन फिनांस एंड अकाउंटिंग. तो कॉमर्स करने के बाद आई हैव डन एमबीए इन फिनांस एंड एचआर अगेन. तो इसके बाद when I shifted to Bangalore, I found the Flipkart वाला job very relevant because HR भी था, मैंने पढ़ा हुआ था. So I would say कि out of curiosity or out of excitement, I just went for the job without thinking too much. उधर ऑलमोस्ट काम एडवांस एक्सेल में था बिकॉज उस उधर का भी रोल एनालिस्ट का ही था. द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट वाज फॉर different domain, that was for HR domain. ठीक है. And somehow I did not like it. I did not feel it was good for me. And due to all the circumstances which I have explained before के सिलेक्शन कैसे होता है, अगर आप कैंपस से आते हैं तो कैसे से मतलब आपको सैलरी मिलती है. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल डिग्री कॉलेज और नॉर्मल मतलब IIT IIM से नहीं हो, उस टाइम पे आपको कैसी सैलरी मिलती है. ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिसाइडेड टू स्विच कि टेक, मुझे टेक में करना है. एनालिस्ट ही बनना था लेकिन टेक में बनना था. दैट वाज अ फुल्ली नॉन टेक्निकल जॉब. Then I researched, I spoke with some seniors of my college, I spoke with my husband. By the way, I stay with my husband, and my husband into fully into technical, like he's a software developer. तो सब कुछ पता करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो इजी रहेगा पहले उसमें घुस जाते हैं, बाद में पढ़ाई कर करके आई कैन अगेन स्विच. आई कैन गेन सम मोर नॉलेज, आई कैन एक्सप्लोर मोर. उसके बाद हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं. दैट वाज माय थॉट दैट टाइम. एंड दो आई वॉज एनालिस्ट इन फ्लिपकार्ट एज वेल, तो मुझको एडवांस एक्सेल बहुत अच्छे से पता थी. फ्यू ऑफ माई मेंटर्स एंड माई हस्बैंड, दे हैव टोल्ड मी कि आप एनालिसिस पहले एक्सेल से ही स्टार्ट कर दो, उसके बाद आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी. पहले तुम एक्सेल पे एनालिसिस कर लो. इफ़ यू फाइंड इट रिलेवेंट फॉर यू देन यू कैन गो फॉर इट. दैट वाज माय हस्बैंड्स एडवाइस टू मी. तो मैंने वही किया. इफ़ विल सर्च डेटा एनालिसिस इन एडवांस एक्सेल या फिर एक्सेल इन यूट्यूब, यू विल गेट n numbers of video. I can guarantee you, follow those videos, go through the videos, definitely you can get a good content. उधर पूरा दिखाया गया है, उधर डेटा सेट्स भी दिए गए हैं. अ, मतलब कौन से डेटा सेट से कैसे एनालिसिस होता है, हाउ यू कैन प्रिपेयर द डेटा फॉर द एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस से बिफोर भी डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है टू बिल्ड अ डैशबोर्ड और अ मॉडल. ठीक है. उसके बाद मुझको एक ओवरऑल नॉलेज तो आ गया व्हाट अ डेटा एनालिस्ट डज. अभी आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे जो कि था टेक्निकल टूल्स.
दैट पार्ट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि एज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लर्न सीक्वल, सैस हो गया या फिर पाइथन हो गया या फिर पावर बीआई ले लो, टैब्लू ले लो, कुछ भी ये सब चीज़ों में मतलब ये टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम। तो अगेन आई वुड से इट ऑल्सो टुक a लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। मैं सबैटिकल पे थी। आई हैव लेफ्ट माई जॉब दैट टाइम। 1 साल का पूरा गैप लिया है इन बिटवीन। मतलब जब से मैंने डिसाइड किया मैं चेंज करूँगी डोमेन, तब से लेके जॉब जब तक हुआ ऑलमोस्ट 1 साल का पीरियड था। उस टाइम पे आई हैव लर्नड ऑल द टूल्स। व्हाट आई हैव डन इज़, जो सेम चीज़ें, सपोज़ हम लोग एक डेटा लेते हैं, हम लोग एक्सेल पे डेटा ऑलरेडी होता है, एक्सेल पे डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि एकदम से हम लोग पिवट टेबल नहीं लगा सकते या फिर एकदम से हम लोग डैशबोर्ड नहीं बना सकते। डैशबोर्ड बनाने के लिए व्हाट ऑल द स्टेप्स आई हैव फॉलोड इन एक्सेल, द सेम थिंग आई हैव फॉलोड इन सीक्वल, सैस, पाइथन, पावर बीआई, टैब्लो। दैट इज़ द मेन गेम। अगर आप लोग ये पहले समझ गए ना, तो समझो 60% आपने क्रैक ऑलरेडी कर ही लिया। So that you have to understand. I would suggest, rather than taking a paid course, first go through the videos. There are n numbers of videos are available in YouTube. आप ढूंढो, आप पढ़ो। I'll also link a few of my favorite, क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी, जब मैं स्टार्ट कर रही थी इस डोमेन में सीखना, the videos which I have followed then, I have followed that time, I'll definitely link all the videos there. उसके बाद आता है आई हैड नो एक्सपीरियंस। मुझे 6 महीने लगे थे। देन आफ्टर 6 मंथ आई हैव स्टार्टेड डूइंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स। सो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स मतलब आप, देर आर अ लॉट ऑफ अगेन प्लेटफॉर्म्स लाइक केगल, गिटहब, ये सब प्लेटफॉर्म में रहता है। इवन अभी यूट्यूब में भी कोई कोई प्रोफाइल्स में, कोई कोई चैनल्स में दे हैव लिंक्ड द डेटा सेट्स। So I would suggest, before taking a paid course, better to go for the free courses which are available, क्योंकि अभी तक आपको ये, मतलब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है whether you want to continue in this domain or not. अभी आते हैं रिज्यूमे का पार्ट। आई वुड लिंक अ रिज्यूमे फॉर यू गाइस, यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ दैट रिज्यूमे। सो आई वुड सजेस्ट कीप द रिज्यूमे इन वन पेज, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर हो या फिर किसी को भी पसंद नहीं आता 2-3 पेज का रिज्यूमे पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ता। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, इवन आई एम इनटू सोर्सिंग समटाइम। वन थिंग आई कैन बेट यू, नो वन लाइक्स 2-3 पेजेस ऑफ रिज्यूमे। ऑल वांट शॉर्ट एंड क्रिस्प रिज्यूमे। अच्छे से कीवर्ड्स को डालो, देन ओनली योर रिज्यूमे विल गेट सिलेक्टेड, और एल्स मतलब अगर आपका रिज्यूमे ही अच्छा ना हो तो सारा गेम उधर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो ही तो इंटरव्यू तक जाएँगे ना, अगर आप सिलेक्ट ही नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा फिर? सो यूज़ वेरी करेक्ट कीवर्ड्स, लाइक सपोज़ आई एम अ रिस्क प्रोफेशनल नाउ, तो मेरे रिस्क प्रोफेशनल में जो कीवर्ड्स मेरे लिए रेलिवेंट होंगे मैं वही डालूँगी। अगर मैं मेरे प्रोफाइल में अभी डाल दूँ कि मैं सेल्स की कोई हूँ, इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर माय रिज्यूमे, राइट? तो प्लीज़ ऐड रिलेवेंट कीवर्ड्स। अभी तो एआई का ज़माना आ गया है, जनरेटिव एआई। वन मोर थिंग इन, आई फॉरगॉट टू टेल यू, अभी सीक्वल, सैस, मतलब मैंने जब प्रिपेयर किया था, उस टाइम मैंने प्रिपेयर किया था सीक्वल, सैस, टैब्लू, पावर बीआई, पाइथन, ये सब मैंने पढ़ा हुआ था। बट अभी मैं जेन एआई पढ़ रही हूँ। मैंने बोला आई हैड 1 ईयर ऑफ गैप एट माई लास्ट वीडियो, एंड नाउ मैं ये 1 साल में लिटरली मैं पढ़ रही थी, मैं खुद को अपस्किल कर रही थी। अगर आप खुद को अपस्किल नहीं करोगे ना इस इंडस्ट्री में, तो आपको आपको कोई नहीं रख सकता। मतलब यू विल बी किक्ड ऑफ। मैं बता रही हूँ, क्योंकि एवरी अदर डे न्यू स्किल्स आर कमिंग ऑन, न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग ऑन, एंड यू हैव टू अडेप्ट एवरीथिंग वॉट एवर देयर इन योर डोमेन विच इज़ रिलेवेंट फॉर यू। अगेन रिज्यूमे में टूल्स अच्छे से मेंशन करो। दैट मीन्स के एक सेक्शन बनाओ, वॉट एवर टूल्स यू आर कंफर्टेबल टू वर्क इन, दैट यू हैव टू मेंशन।
And please prioritize real life projects rather than certifications. No one is interested to see your certification, dude. क्योंकि सर्टिफिकेशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम लोग पढ़ाई कर मतलब हम लोग पढ़ाई कर देते हैं, रट देते हैं, रट के हम लोग वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई रियल लाइफ का प्रोजेक्ट है, जैसे कि मेरी जब जॉब लगी थी उससे पहले आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो फ्रीलांसिंग में मुझे बहुत कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले थे। तो दैट आई हैव मतलब छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स जो भी थे, वॉट एवर वेर देर, आई हैव मैंशनड एवरीथिंग इन माई रिज्यूमे। तो वो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि बहुत काम आता है। एंड प्लीज़ बिल्ड योर रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली। गूगल पे सर्च कर दोगे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, तो लिंक्स आपको बहुत मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू अपलोड योर प्री बिल्ड रिज्यूमे एंड यू हैव टू आस्क देम टू मेक इट एटीएस फ्रेंडली विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। मतलब वो कीवर्ड चेंज नहीं करेंगे, लेकिन वो करके आपको दे देंगे। फ्यू आर फ्री, फ्यू आर पेड। आई थिंक 200-300 रुपए का होता है एक, मतलब 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So that also you can try. Then then I want to share one more thing. मैंने पहले एज ए एनालिस्ट ज्वाइन किया था। देन मतलब धीरे धीरे जब आप काम करते जाओगे ना, यू विल get to know the hierarchy which are there in your office, or which are there in your organization. तो मैंने जैसे बोला, मैं बैंकिंग डोमेन में पहले से ही थी, तो बैंक बैंक में ही मेरी जॉब लगी थी। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज, मेरी जो जॉब थी दैट वाज अ लाइक मॉडल रिस्क एनालिस्ट। तो इट कम्स अंडर रिस्क एनालिस्ट। तो अभी रिस्क में भी डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्शंस होते हैं, जैसे कि फिनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, गवर्नेंस रिस्क हो गया, फिर ऑडिट कंप्लायंस रिस्क हो गया, टेक्नोलॉजी एंड साइबर रिस्क हो गया। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अंडर रिस्क। तो अभी आई वुड से मैं रिस्क डोमेन में हूँ, बैंकिंग एंड फिनेंशियल रिस्क। आई थिंक वी कैन कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी इतना नहीं घुसते उस चीज़ में। एंड दिस इज हाउ आई हैव केम सो फार। I will link everything what I have discussed now, a good resume sample for you guys, and also a few freelancing platforms I will mention. Also, a few YouTube video links which I have gone through when I have started my career. That also I will link. And yeah, so that's what this video is all about. If you have any doubts, you can comment down below. I will definitely come up with a relevant answer, that I can assure you this time. And until my next video, bye bye.